बुक योग एक तुलनात्मक अध्ययन द्वारा कृपाल सिंह जी महाराज। पृष्ठ 22। प्रकृति अथवा भौतिक पदार्थ। प्रकृति शब्द एक संयुक्त समास है जो संस्कृत के उपसर्ग प्र और धातु क्री से बना है। प्र का अर्थ है प्रथम और क्री का अर्थ है करना। इस प्रकार प्रकृति का अर्थ है मूल पदार्थ, अव्यक्त ऊर्जा, जो कि सकारात्मक जीवन सत्ता धारा के द्वारा प्रभावित होने पर महान सृष्टिकर्ता की विशाल सृष्टि में अनेक रूपों, आकृतियों और नमूनों को जन्म देती है। इसी को माया कहा जाता है। और जो कुछ भी किसी इंद्रिय द्वारा देखा या अनुभव किया जा सकता है, वह सब भौतिक पदार्थ या प्रकृति की श्रेणी में आता है। भौतिक पदार्थ, जैसा कि वर्णित किया गया है, निम्नतम स्तर पर विद्यमान अव्यक्त ऊर्जा है, जिसमें हलचल पैदा होने से वह विभिन्न रूप धारण करती है, जिन्हें हम प्रत्यक्ष रूप में देखते हैं। ऊर्जा की निष्क्रियता से सक्रियता की यह सर्जन क्रिया अर्थात अव्यक्त आत्मशक्ति की अभिव्यक्ति का कारण बनती है। ब्रह्म या आत्मशक्ति केवल किसी स्थूल आवरण या काया के माध्यम से ही अस्तित्व में आती है। जिस प्रकार सभी भिन्न भिन्न प्रतीत होने वाली व्यक्तिगत आत्माओं की समष्टि से परमात्मा बनता है, उसी प्रकार विभिन्न रूपों एवं रंगों में उत्पन्न समस्त प्राणियों और वस्तुओं की महान भूल भुलैया की समष्टि को प्रकृति कहते हैं। प्रकृति अपने आप में ना तो इंद्रियों द्वारा अनुभव की जा सकती है और ना ही उसका कोई स्वतंत्र अस्तित्व है, परंतु इसकी अभिव्यक्ति तभी होती है जब आत्मशक्ति उस पर अपना प्रभाव डालती है। जैसे सूर्य की किरणों का सूर्य से पृथक कोई अस्तित्व नहीं होता और वे तभी प्रकट होती हैं जबकि सूर्य क्षितिज पर उदय होता है। ठीक इसी प्रकार प्रकृति चेतन धारा के संयोग से अनगिनत रूप और आकृतियां धारण करती है, जो कि मानवीय बोध की सीमा से बाहर है। और एक ही अदृश्य आत्मा विभिन्न नामों एवं आकृतियों, योनियों के साथ अनेक भागों में रूपांतरित होती हुई प्रतीत होती हैं, जिसका वर्णन एवं समाधान अत्यंत गूढ़ है। फिर भी योगियों ने 5 कोशों या आवरणों की चर्चा की है, जिन्होंने नीचे की ओर उतरती हुई आत्मशक्ति की धारा को ढक लिया है, और उन्होंने इन आवरणों को हटाने की युक्तियां भी निकाली हैं तथा इनका उल्लेख किया है। इन कोशों या आवरणों का संक्षेप में वर्णन इस प्रकार है। विज्ञानमय कोश, यह मानसिक यंत्र अथवा बुद्धि का आवरण है और इसके 2 रूप हैं। एक का संबंध भौतिक स्तर पर ज्ञान से है तथा दूसरे का आध्यात्मिक स्तरों पर विज्ञान से। यह पहला आवरण है जिसमें आत्मा सूक्ष्म पदार्थ अर्थात प्रकृति के संपर्क में आने पर लंपट हो जाती है। आत्मा का प्रकाश जब बौद्धिक केंद्र से परावर्तित होता है तो वह उस क्षमता को गतिशील बना देता है, जिसे सामान्यतः बुद्धि कहा जाता है और जिसमें आंतरिक आध्यात्मिक बोध और बाह्य ज्ञान दोनों सम्मिलित हैं। आत्मा इस परावर्तन जनित बौद्धिक क्षमता के साथ दोनों अंतर्ज्ञान, तर्क वितर्क द्वारा निश्चय करने और प्रत्यक्ष ज्ञान द्वारा सक्षम हो जाती है। दूसरा, मनोमय कोश, यह दूसरा पर्दा या आवरण है जो कि बुद्धिमयी या ज्ञानात्मक आत्मा प्रकृति के साथ और अधिक घनिष्ठ संपर्क होने से अपने ऊपर चढ़ा लेती है, जो कि प्रकृति अब मनोभाव चित्त को भी प्रतिबिंबित करना प्रारंभ कर देती है। और इस अतिरिक्त कार्य शक्ति के साथ आत्मा का रुझान मन की ओर बढ़ने लगता है और धीरे धीरे मन उस पर हावी हो जाता है। तीसरा, प्राणमयी कोश, प्राणों का आवरण आत्मा के गिर्द तीसरा पर्दा होता है। जब ज्ञानात्मक और मनोमयी आत्मा का प्रकृति पर दबाव पड़ता है तो उसमें प्राणों का स्फुरन होने लगता है।
विभिन्न क्रियानुसार इन प्राणों के 10 प्रकार हैं। इस कोश के साथ जुड़ने से ज्ञानात्मक और मनोमयी आत्मा प्राणमयी बन जाती है, अर्थात एक गतिशील प्रभाव से प्रेरित। चौथा, आनंदमयी अन्नमयी कोश। अन्नमयी कोश जब ज्ञानात्मक, मनोमयी और आवेगशील आत्मा प्रकृति को प्रभावित करती है तो यह उसमें एक और प्रकार का आवरण गढ़ लेती है, जिसे अन्नमयी कोश कहा जाता है। 5 परदों में यह बाह्यतम आवरण है और अपने रख रखाव के लिए यह अन्न, खाद्य पदार्थों और अपने विषय वस्तुओं की लगातार आवश्यकता महसूस करने लगती है। यह अन्नमयी आवरण इस स्थूल शरीर का आंतरिक अस्तर मात्र है और यह शरीर उसकी बाह्य अभिव्यक्ति है। यह आवरण अपने बाह्य रूप अर्थात शरीर के गलने, क्षय होने और बिखरने पर भी आत्मा को ढांपे रखता है। इस स्थूल शरीर का अस्तित्व इसके अंदर स्थित अन्नमय कोश की स्वस्थ अवस्था पर निर्भर है। कुछ आत्माएं बाह्य स्थूल शरीर को त्यागने के बाद भी अन्नमयी कोश के कारण खाद्य पदार्थों के लिए लालायित रहती है। वे सांसारिक भोग विलासों की खोज में रहती हैं और अपनी अंतर्जात लालसाओं की पूर्ति के लिए इंसानी बस्तियों में भी भ्रमण करती रहती हैं। स्थूल शरीर विहीन प्रेतात्माओं की इस अपूर्ण लालसाओं की पूर्ति के लिए ही हिंदू धर्मावलंबी पिंडदान और श्राद्ध करते हैं और प्रेतात्माओं की संतुष्टि के लिए अन्न, वस्त्र दान, तर्पण आदि करते हैं ताकि उन आत्माओं को चैन व शांति मिल सके। 5वां, आनंदमयी कोश। इन आवरणों में आनंदमय कोश सर्वप्रथम व प्रमुख है। यह आत्मा का लगभग एक अभिन्न अंग है। यह सबसे सूक्ष्म आवरण है, जैसे कि एक रोशन झूमर के ऊपर एक झीना सा पर्दा पड़ा हो। यह आत्मा का लगभग एक अभिन्न अंग है। यह सबसे सूक्ष्म आवरण है, जैसे कि एक रोशन झूमर के ऊपर एक झीना सा पर्दा पड़ा हो। इसका कुछ कुछ अनुभव स्वप्न रहित व गहन निद्रा, सुषुप्ति की अवस्था में होता है, क्योंकि जागने पर इस पूर्ण प्रशांत विश्राम की अवस्था में अनुभव किए गए आनंद की धुंधली याद बनी रहती है। इस प्रकार से ये 5 कोश हैं जिन्हें मुस्लिम हिजाब, पर्दे या आवरण कहते हैं और जो एक के अंदर एक आत्मा को ढके रहता है। सभी योग साधनाओं का उद्देश्य या प्रयोजन है आत्मा को धीरे धीरे एक एक करके इन सब आवरणों से मुक्त करना, जब तक कि यह अंततः सभी आवरणों से पूर्णतया मुक्त होकर अपने मूल एवं स्वयं प्रकाशवान भव्य अवस्था में वापस न आ जाए, जिसमें इसका अपना प्रकाश कई सूर्यों के सामूहिक प्रकाश से कम नहीं होता। यह अवस्था है अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूँ की। इसको प्राप्त होने पर साधक परमात्मा से न केवल एकत्व का अनुभव करता है, बल्कि इन शब्दों में उसका अभिवादन करता है, अयमात्मा ब्रह्म, मेरी आत्मा ब्रह्म रूप है, अर्थात हे परमात्मा, मैं भी तत्व रूप से वही हूँ जो आप हैं। अधिकांश योग पद्धतियों में इस अवस्था को ही आध्यात्मिक साधना का चरम लक्ष्य माना गया है।